इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। प्रत्येक पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, ऐसा ज्ञेयभूत पदार्थ का संबंध ज्ञान के साथ होता रहता है और उसके माध्यम से यदि हमारा उपयोग, हमारा मन उन विषयों से प्रभावित होता है तो सारे सारे पदार्थ बंध या आश्रव के लिए कारण सिद्ध होते हैं, किंतु वही पदार्थ निर्जरा के लिए भी कारण सिद्ध होते हैं, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। और एक कारिका, एक गाथा को सामने रखते हुए विषय को रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार इस विषय को रखता हूँ और उसके साथ यह भी कहता रहता हूँ कि कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी। आज ध्यान दें, कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि समयसार जैसे जो अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए भी कुछ ऐसे स्वाध्यायशील बंधु भी समाज में रहते हैं, किंतु उनकी दृष्टि कुंद कुंद की ओर नहीं जा पाती है। आपको विकल्प हो सकता है, ये महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है। उस गाथा की जो वृत्ति है, जो व्याख्यान या टीका लिखी है, वह उत्तरवर्ती आचार्यों ने बहुत बड़ी कृपा की है। गाथा में जो विषय आता है वह बहुत व्यापक अर्थ को लेकर के होता है। उसकी व्यापकता तक पहुंचने के लिए बिना टीकाकारों की कृपा के हम कुंद कुंद के हृदय को नहीं समझ पाते। गाथा सामने है, आप ध्यान से सुनेंगे और उसका क्या अर्थ होता है टीकाकारों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट हो सकता है कि ओ भोग मिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदरानम जम कुणदि सम्मदिष्ठि तम सव्वम निज्जर निमित्तम, ऐसा कहा। क्या कहा? ओ भोगम, उपभोग करता है कौन? सम्यक दृष्टि। उसका अर्थ भी खोलना बाकी है, क्योंकि कुंद कुंद देव ने सम्यक दृष्टि पद रखा है और सम्यक दृष्टि हमोराफ है। समस्या खड़ी यहीं पर हो गई। जम कुनोदि सम्मदृष्टि तम सव्वम निज्जर निमित्तम कह रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से चेतना चेतन पदार्थों का उपभोग किया जाता है और वो चेतना चेतन पदार्थ उस सम्यक दृष्टि के लिए, निर्जरा के लिए निमित्त बनते हैं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। तो महाराज, हम भी तो सम्यक दृष्टि हैं। हम रात दिन विषयों के बीच में रहते हैं और उसका उपभोग निरंतर करते रहते हैं, तो वो सारे सारे पंचेंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हमारे लिए निर्जरा के लिए सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कुंद कुंद देव ने कहा है। ऐसा आपका कहना बिल्कुल ठीक है,
किंतु वस्तुतः सम्यक दृष्टि वहाँ पर डिटेल वर्णन विस्तार के साथ जयसेन स्वामी ने दिया है। अत्र ग्रंथे तो वीतराग सम्यक दृष्टिर एव ग्रहणम कहना चाह रहे हैं। इस ग्रंथ में जहाँ कहीं भी सम्यक दर्शन का वर्णन आया है, गाथा में सम्यक्त्व का प्रयोग किया है कुंद कुंद स्वामी ने, तो इस ग्रंथ में मात्र वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इससे अपने आप भली भांति ज्ञात हो जाता है कि कौन सम्यक दृष्टि है, जिसके द्वारा वो सारे पंचेंद्र के विषय निर्जरा के लिए निमित्त बन रहे हैं, वह वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। और प्रत्येक पदार्थ का वह अवलोकन करता है, अवलोकन करते हुए भी उन पदार्थों का उनके उपयोग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो सारे पदार्थ निर्जरा के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि अलग और सराग सम्यक दृष्टि अलग ये कहा गया। जहाँ तक इष्टानिष्ट की परिकल्पना चलती रहेगी वहाँ तक वह सराग दशा में ही आया है, ऐसा स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। और इसमें श्रवण भी आ जाएंगे, आप घबराओ नहीं। श्रवण हमेशा वीतराग दशा का ही अनुभव करता है, ऐसा नहीं, किंतु जिस समय वह श्रवण अपने ध्यान के उपरांत या ध्यान से निवृत्त हो करके वह प्रवृत्ति में आ जाता है, उस समय उनके जीवन में भी उस प्रकार का प्रसंग आ सकता है, आता है जिस प्रसंग में इष्टानिष्ट के भाव उनके अंदर भी आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे निर्जरा के लिए कारण, ऐसा कुंद कुंद देव का कहना है। उसमें आश्रय ये लेना चाहिए कि वीतराग सम्यक दृष्टि ही उन पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए भी वो सारे पदार्थ उनके लिए निर्जरा के लिए कारण सिद्ध होते हैं। पदार्थ वही है, पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। उस पदार्थ के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। गृहस्थ की भी दृष्टि जाती है पदार्थ की ओर और श्रवण की भी दृष्टि जाती है पदार्थ की ओर, किंतु एक वह सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है उन पदार्थों के माध्यम से, उन पदार्थों के निमित्त को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर लेता है और सारे पदार्थ आश्रव अथवा बंध के लिए कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ गाथा का अर्थ निकालना अपेक्षित है। स्वाध्याय आप लोग भी करते हैं और श्रवण लोग भी स्वाध्याय करते हैं, और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहा हम लोगों के लिए अर्थात श्रवण संघ के लिए कि हमेशा अपना अनुभव नहीं बताना। क्या कहा? आप बार बार पूछते महाराज अपना अनुभव तो बताओ। गुरुदेव का कहना है अपना अनुभव नहीं बताना किंतु आगम दिखाना। आगम यदि दिखाएंगे तो निश्चित रूप से वह जो मुमुक्षु भव्य जीव है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह प्रसंग इसलिए रख रहा हूँ, ये संघ में जब मैं उपस्थित था गुरुदेव के साथ, दुर्ग की बात है छत्तीसगढ़ में, और संघस्थ बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग साउथ की यात्रा के लिए निकले थे गुरुदेव के आशीर्वाद से। श्रवण बेलवला की यात्रा करके लौट करके दुर्ग में आए और वह प्रातःकालीन प्रसंग है।
आचार्य भक्ति के उपरांत उन ब्रह्मचर्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संस्कार की दृष्टि से आगम के आधार से कुछ बिंदु उनके लिए दे रहे थे। पूरा संघ उपस्थित था और मैं भी उसमें बैठा था। मैं हमेशा ध्यान पूर्वक उनको सुनता हूँ, इसलिए मुझे अलग से संस्मरण सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनके एक एक शब्द उनके सूत्र जैसे महसूस होते हैं और वो सारे सारे हमारे लिए संस्मरण के रूप बनते चले जाते हैं। और वो बिंदु दे रहे थे ब्रह्मचारियों को। उसमें से एक ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज, अमुक महाराज के माध्यम से मुझे बहुत कुछ अनुभव इन दिनों में मिल रहा है। मैं भी सुन रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने किस टोन से कहा वह भी मुझे ज्ञात है। उनका ये कहना रहा कि ध्यान रखो, अपना अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। वह रहस्य ये आपके सामने उद्घाटित करना चाहता हूँ। वह ये है, यदि हम अपने अनुभव को बताएंगे तो सामने वाले की उन्नति रुक सकती है, क्योंकि मेरे अंदर जो अनुभव है वह गुरु की तुलना में कोई मायना रखते हैं क्या? गुरु के पास जो अनुभव है उसका कितना हिस्सा कर लो, जितना हिस्सा कर लो उतना कम है। अनंतवा हिस्सा भी कह दो कर लो तो मैं उसके लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके सामने हमारे कोई अनुभव की बात रह ही नहीं सकती। उन्होंने ये कहा था, अपना अनुभव मत बताया करो, आगम दिखाया करो। इससे अर्थ यह है, मैं अपना अनुभव यदि बताऊंगा तो वहीं तक उसकी यात्रा होगी और रुक जाएगी उसकी यात्रा। इसलिए कहना चाहते हैं, मान लो मेरे अंदर, सपोज के रूप में कह रहा हूँ, मेरे अंदर उपवास करने की क्षमता नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं ये कहना प्रारंभ कर दूं, सुनो, पंचम काल है, बड़े बड़े साधक है नहीं, उपवास करना खेल नहीं है ये। इसलिए अभी तुम हैं, अभी आए हो, धीरे धीरे और बहुत पूरा जीवन भर हमें चलना है मोक्ष मार्ग पर। इसलिए उपवास वगैरह ये पंचम काल है, ये चतुर्थ काल में सब कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तुम भी कर लो। हैं? ताली मत बजाओ। हाँ, ताली बजाने का विषय नहीं है ये, कम से कम सोच विचार करके तो ताली बजाओ। इस प्रकार मैं कह दूं, मान लो उसकी क्षमता 2-2, 3-3 उपवास करने की है, तो मेरे माध्यम से उसकी साधना रुक जाएगी। ये दृष्टि किसकी रही? गुरुदेव की रही है। इसलिए उनका ये कहना है, आगम अपने अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। इसलिए तब से हमने सोचा, वो किसी व्यक्ति को लेकर के उन्होंने नहीं कहा था, मैं जानता हूँ, और मेरा कोई अनुभव, जिस ब्रह्मचारी ने कहा था कि अमुक महाराज के द्वारा मुझे अनुभव मिला है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और कोई महाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा ये ठीक नहीं करते, आगे ध्यान रखा करो, वो कह रहे हैं। तो हमने सोचा तो हम तो ध्यान तो रखेंगे। हमारे लिए जिज्ञासा का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है, जिज्ञासा रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती मुझे,
क्योंकि इतना पुण्य तो रहता है गुरुदेव के चरणों में, अपने आप वह प्रसंग जुड़ता चला जाता और उसके माध्यम से हम वो सारा विषय को हम आत्मसात करने के लिए ही हम बैठे रहते हैं। वो बोले तो कम से कम क्या बोलते हैं देखेंगे। तो इस प्रकार उनके एक एक जो शब्द हैं वो अपने आप में अनुकरणीय हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु वैनम कहा है और मैं गुरु तो हूँ नहीं, जो मुझे मेरे अंदर वह अनुभव आ जाए और मैं आपको बता दूँ। क्या ये भी लिख रहे हैं क्या? समस्या हमारे सामने है। वस्तुतः जो निरंतर साधना में रत रहते हैं, जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत संघ का निर्माण करके शिष्यों के प्रति अनुग्रह करते हुए उनका संग्रह किया है, और उनके सामने मेरा क्या अनुभव मायना रखता है? नहीं रख सकता। इसलिए मार्ग प्रशस्त बना रहे, इसलिए हम ज़्यादातर मौन ही रहते थे और मौन के माध्यम से ही साधना में विकास हो जाता है। बोलने से साधना में कमी आ सकती है कथनचित, नहीं तो आप शब्द पकड़ोगे तो गुरुदेव तो बोलते थे, उनके साधना में कमी है क्या? उनका बोलना अलग है, क्योंकि उनमें बोलने की साधना है। और उनका ये कहना था कि मौन साधना तो बहुत सरल हो सकता है, हाँ, कठिनाई नहीं, किंतु बोलने में कठिनाई जाती है। उनका ये कहना था कि निश्चय बहुत सरल है, क्योंकि गुप्ती में लीन होना है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, किंतु व्यवहार निश्चय से भी कठिन समझ में आता है, क्योंकि व्यवहार में सबके साथ संबंध रखते हुए भी अपने आप के बचाव के साथ और दूसरे के हित को एकमात्र उद्देश्य में रख करके उनके साथ वार्ता आदि की जाती है। इसलिए निश्चय के अपेक्षा से व्यवहार में कठिनाई जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा हेतु नियत को होई। छड़ाला समयसार की बात नहीं कर रहा हूँ, छड़ाला में लिखा है हेतु नियत को होई। व्यवहार जो है नियत अर्थात निश्चय के लिए हेतुभूत होता है, लेकिन वही व्यवहार निश्चय के लिए हेतुभूत होता है जो समीचीन व्यवहार यदि हो तब की बात है। यदि व्यवहार में आते हुए भी यदि समीचीन व्यवहार नहीं है तो वह व्यवहाराभास की कोटि में आता है। इसलिए व्यवहार करो, व्यवहार की भूमिका में आओ, कोई बाधा नहीं, किंतु उसमें स्वयं का भी हित निहित होना चाहिए और दूसरे का भी हित होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के यदि तुम बोलते हो तो वो आपके लिए गुणकारी है, वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि बोलने से प्रभावना होती है, एक मानसिकता है? लेकिन मात्र बोलने मात्र से प्रभावना होती है, ऐसा आगमकारों का नहीं कहना है। प्रवचन देशना आदि के माध्यम से प्रभावना होती है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, किंतु देशना देते समय उसका जो प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है और मैं जो देशना देने के लिए बैठा हूँ, कहाँ तक मेरी ये देशना आगम से मेल खा रही है। आगम के आधार से यदि देशना दी जाती है तो उसके माध्यम से ही सामने वाले का कल्याण हो सकता है। हो सकता इसलिए कह रहा हूँ, उसका उपादान भी अनिवार्य है। आगम के अनुरूप बोलते हुए भी मान लो दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है, उसमें आगम में कोई दोष नहीं, आगमकार का कोई दोष नहीं, किंतु जो सुनने के लिए बैठा है
उसकी बुद्धि की कमी है। क्योंकि वयम च दुम्मेहा ऐसा कहा, हम दुर्मति वाले हैं, हमारी बुद्धि टेढ़ी है, बुद्धि में वक्रता रहती है। तो वह देशना को अपनी बुद्धि से, अपनी रुचि से ही अर्थ निकाल देता है। हाँ, मनोनुकूल अर्थ निकालता है, आगम के अनुरूप अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो कईयों का अकल्याण होगा, एक का नहीं होगा। इसलिए देशना देते समय बहुत अलर्ट, सावधानी के साथ देशना देनी होती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने मात्र गाथा नहीं लिखी, ग्रंथ लिखा है। पूर्वापर जितने भी गाथाएं हैं वो एक दूसरे के गाथा के साथ संबंध रखती हैं। इसलिए व्यापक दृष्टि से आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आया हुआ जो सम्यक्त पद है वह किस सम्यक्त को सूचित करता है ये ज्ञात हो जाता है। यदि टीकाकार टीका नहीं लिखते तो हम तो कहाँ रहते हैं। सम्यक दृष्टि कहा और सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण कहा। और कौन कह रहे हैं? कुंद कुंद देव कह रहे हैं। इस प्रकार आप कहना चाहो तो कम से कम नीचे टीका की ओर ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। एक सराग सम्यक दृष्टि होता है जो कि गृहस्थ अवस्था में भी वह सम्यक दर्शन रहता है और यहाँ तक कि छठे सातवें गुणस्थान तक वह सराग दशा बनी रह सकती है। किंतु वीतराग अवस्था में जब सम्यक दर्शन सामने आता है उस समय वह सम्यक दर्शन निर्जरा के लिए कारण बनता है। कौन? पंचेंद्र के विषय। जितने पंचेंद्र के विषय यदि कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बन जाए तो सबसे ज़्यादा निर्जरा तो आप ही करेंगे, क्योंकि आपके पास जो विषय उपलब्ध है आसानी से, फुल फैसिलिटी, अपने पास तो उस प्रकार की फैसिलिटी मिलना तो बहुत दूर है? तो सबसे ज़्यादा निर्जरा के अधिकारी आप सिद्ध हो गए, क्योंकि अपने पास एक टका है ही नहीं और आपके पास टका ही टका है। यही तो समस्या है। श्रमण के पास एक कोड़ी है तो वह एक कोड़ी का नहीं, और गृहस्थ के पास एक कोड़ी नहीं है तो कोड़ी का नहीं। उसके पास आवश्यक है धन, क्योंकि धर्म साधना करने की जो भूमिका उसकी है वह धन के साथ संबंध रखता है, किंतु श्रवण के साथ परिग्रह का कोई भी तालमेल नहीं है। बल्कि जिन बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया है उन पदार्थों के प्रति भी उनका ध्यान नहीं जाता कि हमने इतना छोड़ा है। चक्रवर्ती ये सोचने लग जाए हमने 84 लाख हाथी का विमोचन किया है, 18 करोड़ घोड़े छोड़े हैं, उतने रथ छोड़े हैं, 96,000 जो रानियां हैं, एक से एक अप्सरा को मात करने वाली ऐसे सुंदर सुंदर उन रानियों को हमने छोड़ दिया है, हैं? इस प्रकार का भाव यदि मन में आ गया तो उसने छोड़ा ही नहीं है। हाँ, कुंद कुंद बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं श्रवण के लिए। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं करोगे तब तक वो कहेंगे तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं, और परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत वो कहते हैं इतना करने मात्र से काम नहीं चलने वाला। महाराज आप क्या कराना चाह रहे हैं? आप अब भूमिका बनी है, कहते हैं वो कुंद कुंद स्वामी, मूलाचार के अनुरूप परिग्रह का विमोचन करो। उसके बाद अब
मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। पहले भूमिका, उसके बाद बीज का वपन होता है? अभी बालिका के माध्यम से कुछ विचार आपने सुन ले। हैं? पौधा होता है, वह पौधा बीज से अंकुरित होकर के उसका विकास हुआ है, किंतु वह विकास अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं है। इसलिए बार बार उस पौधे की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा न हो कि पशुओं के द्वारा वह पौधा कहीं चरने में आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा के लिए क्या बोलते हैं आप, बाड़ी। हाँ। फसल हो तो बाड़ी, नहीं है तो बाड़ी की आवश्यकता नहीं है। बीज बोया है तो उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर बाड़ी, और वह फसल समय पर आती है और उसके लिए यथा योग्य खाद, पानी, हवा आदि की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं जाकर के वह आगे उसका विकास होता है। उसी प्रकार पहले भूमिका की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मूलाचार के अनुरूप आचार परक जो ग्रंथ हैं, चरणाणु ग्रंथ, उसमें मुनियों का जहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, ऐसे मूलाचार आदि ग्रंथों के अनुरूप जिसने चर्या को बना ली है, उसके लिए कुंद कुंद देव कहते हैं अब तुम्हारी भूमिका मात्र बनी है, अब प्रारंभ होगा। जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं तब तक बात नहीं करेंगे। और छोड़ने के उपरांत ये कहेंगे तुमने छोड़ा क्या है, क्योंकि तुम्हारी वस्तु ही नहीं है वो जो तुम छोड़ सको। क्योंकि पराई वस्तु अपनी हो सकती है क्या? तो ये सब पराई तो है। जिसको जोड़ा है, जिसके साथ संबंध जोड़ा है, वह पराये के साथ ही संबंध जोड़ा है इसने। अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा कहाँ? अपने आत्मा के साथ यदि संबंध जोड़ता तो निज घर आ जाता, किंतु जोड़ा नहीं। हमेशा पर वस्तु के साथ संबंध रखने का भाव हमेशा बना रहता है, उसकी ये आदत है। इसलिए आचार्य कहते हैं अभी तुमने कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, वस्तु तो छोड़ने का समय अब आ गया है कि जो भी छोड़ा है उसको विस्मृत कर देना चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि तुमने छोड़ा है। हैं? जो छोड़ी हुई वस्तु वह सामने तस्वीर लटकती रहती है। हमने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। ये स्मरण का जो विषय है यह भी जोड़ लिया है तुमने, इसको भी छोड़ना है। फिर रहेगा क्या महाराज? हम खाली हो जाएंगे। जो खाली होगा वही मोक्ष पथ पर चलने वाला है। खाली होना चाहिए, मन में सिवाय आत्म तत्व के और कुछ रहना नहीं चाहिए। और उस आत्म तत्व को प्राप्त करने में जो साधनभूत सामग्री पंच परमेष्टि अथवा देव शास्त्र गुरु है, मात्र इसी का आलम्बन लेना चाहिए। बल्कि कुंद कुंद स्वामी का ये कहना है पंच परमेष्टि का भी आलम्बन तब तक लिया जाता है जब तक परमात्मा तत्व का आलम्बन नहीं लिया जाता। और जिस समय परमात्मा तत्व का आलम्बन लिया जाता है तो उस समय पंच परमेष्टि भी गौण हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँचने की क्षमता है क्या तुम्हारी? सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारण कहना चाहते हो? कुंद कुंद स्वामी ने कहा है महाराज, हम थोड़ी कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, किंतु कुंद कुंद के जो हार्द है, उनका जो आशय है, उसको खोलने का प्रयास टीकाकारों ने किया है। उसको पढ़ने की आवश्यकता है।
इसलिए गुरुदेव ने कुंद कुंद का परिचय भी कराया और टीकाकार का भी परिचय उन्होंने कराया, तब कहीं जाकर के हम लोगों की आंखें खुल पाई है। इसलिए उनका बार बार कहना था, श्रवण संघ के लिए स्वाध्याय यदि करना चाहो तो आचार्य प्रणीत यानी आर्ष वाणी का ही स्वाध्याय करना चाहिए। भले ही वह संस्कृतमय हो अथवा प्राकृत में वह साहित्य क्यों न हो, सीखना चाहिए और उनके आशय तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो पंचेंद्र के विषय यदि निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो जाएंगे तो आश्रय और बंध के लिए कारण कौन सिद्ध होगा? फिर आश्रय और बंध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंचेंद्र के विषयों से निर्जरा होने लगी, संवर होने लगा, तो बंध और आश्रय किसके द्वारा होगा? इसलिए आचार्य कहते हैं वस्तुतः वीतराग जो भाव है उन्हीं भावों के द्वारा संवर और निर्जरा विशेष रूप से होती है, क्योंकि वहाँ पर पदार्थ का समागम होने के बाद भी उस ज्ञेय पदार्थ के साथ उपयोग है, इसके उपरांत भी उससे प्रभावित नहीं है वो, हाँ, उससे प्रभावित नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि बन गई है उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप कितने भी प्रभावित कराने के लिए उद्यम कर लो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको वह देख भी सकता है, अपलक देख सकता है, किंतु आपसे वह प्रभावित नहीं होने वाला है। सोचो, विचार करो। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदिशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो नमिकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदरादृश्यकरम चलितम कदाचित। ये मानतुंग स्वामी ने ये श्लोक दिया है भक्तामृत में। कहाँ तो वो वृषभनाथ भगवान एक और नीलांजना की बात कर रहे थे। दीक्षित होने के पूर्व में वह ज्ञेय पदार्थ उनको झकझोर कर रहा था, एक और वंस मोर कर रहे थे। अब वैराग के साथ जब दीक्षित हो जाते हैं, उस प्रकार की नीलांजना ढेर सारे भी उपस्थित हो जाए तो उनके मन को चलायमान कोई भी नहीं कर सकता। त्रिदिशांग नाभि अपि विकार मार्गम न नीतम, ऐसा कहा। हे भगवान, आपके मन को विकृत नहीं बनाया है देवांगना ने। क्यों? उनका ये कहना था, आपका जो उपयोग, आपका जो मन है वह सुमेरु के समान अडिग है, अकंप है। प्रलयकालीन जो तूफान है, वह तूफान जो छोटे मोटे जो पहाड़ है उसको चलायमान करने की क्षमता उस तूफान में है, किंतु छोटे मोटे वह पहाड़ को तो वो चलायमान वह तूफान कर सकता है, किंतु क्या मंदरादृशिकरम चलितम कदाचित, क्या वह सुमेरु पर्वत उसका जो शिखर है क्या चलायमान हुआ है क्या प्रलयकालीन तूफान के द्वारा? उसी प्रकार हे भगवान, आपका जो मन है वह इतना अकंप है कि वह इस प्रकार की देवांगनाएं एक साथ भी उपस्थित हो जाए तो आपको व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते, उनके द्वारा आपका मन विकृत नहीं होगा। इसको बोलते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध। हम बात करते हैं ज्ञेय ज्ञायक संबंध का, बिल्कुल शांत बैठे हैं, वो उपसर्ग भी आ जाए तो अडिग हैं। पश्यन् अपि न पश्यति, वह देख भी रहे हैं मान लो, फिर भी
ज्ञेय ज्ञा एकमात्र संबंध है और कोई भी संबंध नहीं है। और ज्ञेय ज्ञाय संबंध से हट गया तो निश्चित रूप से विषय विषयी संबंध हो जाता है। विषय विषयी संबंध और ज्ञेय ज्ञायक संबंध में जमीन आसमान का अंतर है। विषय विषयी संबंध का अर्थ जो पंचेंद्रिय की विषय और उनको ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां अथवा मन है, इनका जो संबंध हो जाता है, इसलिए वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। इष्टानिष्ट की कल्पना करके वह राग द्वेषादिक भाव करता है क्या नहीं? लिखा है। इसलिए मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच कहा, क्योंकि पांचों इंद्रियों को लेकर के ही वह राग द्वेषादिक भाव कर लेता है, क्योंकि कुछ पदार्थ मनोज्ञ और कुछ पदार्थ अमनोज्ञ देखने में आ रहे हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए वस्तु न मनोज्ञ है न अमनोज्ञ है, केवल अपनी एक मान्यता है। पदार्थ तो पदार्थ है, वही पदार्थ वीतरागी के लिए निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो रहा है, और वही पदार्थ रागी के लिए आश्रम और बंध के लिए कारण सिद्ध हो रहा। पदार्थ तो पदार्थ है। इसलिए जिसके अंदर निरंतर राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके जीवन में कभी भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं, वस्तुतः कर्म बंध से बचना चाहो, आश्रव से बचना चाहो और निरंतर संवर और निर्जरा को प्राप्त करना चाहो, निश्चित रूप से आपको पंचेंद्रिय के विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा। मुख मोड़ने का अर्थ क्या महाराज? पीठ फेर ले। पीठ फेरने की बात नहीं, आश्रय पकड़ो। वह पदार्थ देखने में भी आ जाए तो भी उसके प्रति कोई भी ग्रहण का भाव नहीं आता, कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं आता। उसको बोलते मात्र ज्ञेय और ज्ञायक संबंध है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।